तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 6। तो ये जो क्लास ये जो किताब अभी सरकारी स्कूल मिला है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है सर चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से हम बनाना चालू करें। बहुत विद्यार्थी को बहुत परेशानी है जो हम कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये किताब मेरे पास आ चुका है और इसको मैं बताना स्टार्ट करूँगा जीरो से लेकर के हीरो तक। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यदि पुराने होंगे तो वीडियो को शेयर कर देंगे जरूर। तो ये जो है ये अगर उल्टाते हैं, इसका गणित का क्या नाम है, गणित प्रकाश, गणित प्रकाश नाम है। और इसका चैप्टर का नाम तो दिया है, यानी अध्याय का नाम क्या है दिया है। अध्याय का नाम एक है। अध्याय एक में क्या लिखा है, गणित में पैटर्न, गणित में पैटर्न एक अध्याय का नाम है। अब ये बात रहा जो हम बनना कहाँ से स्टार्ट करें सर, कहाँ से बनाए, कहाँ से लिखा कहाँ से है, हमको समझ में नहीं आता। तो धैर्य बना कर रहें, हम आपको समझाने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। तो देखिए पहला टॉपिक 1.1 में क्या है, गणित क्या है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे ये जो गणित है ये गणित क्या है। उसके बाद जस्ट हम अभ्यास पर जाएंगे, 1 पर चले जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एंड करेंगे। तो गणित क्या है, गणित हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है और गणित को क्या आप उदाहरण दे नहीं सकते हैं, ये सब बात बोला गया है। तो इस सब का आप क्या कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छा से। इसमें इसीलिए ने दिया गया है, पहले अपना सबका अगर कोई किताब बना रहे थे तो लिखा रहता था 1.1, 1.2, 1.3, यानी चैप्टर बाय चैप्टर लिखा रहता था। लेकिन अब वो कंसेप्ट हटा दिया। क्यों हटाने का रीजन क्या था, हटाने का बस रीजन यही थी जो अपने सबका पहले बेसिक जो थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल वाला पार्ट पढ़ते नहीं थे, डायरेक्ट चैप्टर पर चले जाते थे और बनने स्टार्ट कर लेते थे। उससे हमको पूरा डाउट क्लियर नहीं होती थी। इसीलिए एनसीईआरटी महाराज ने क्या किए हैं, जो इसका पैटर्न चेंज कर दिए हैं। और क्या पहले बेसिक पढ़ो। इस बुक जो है, इस बुक में ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा थ्योरी है। थ्योरी पढ़ करके उसके बाद सवाल को बनाना होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे, कहाँ से बनाना है। तो देखिए पेज नंबर 2, यहाँ पर गौर से देखिएगा, पेज नंबर 2 है ये। यहाँ को देखिए ऊपर में क्या लिखा है, आइए पता लगाए। जहाँ जहाँ पर आए पता लगाए बस वही क्वेश्चन बनाने वाला है, बस उसी को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चैप्टर में लिखा गया है, यानी 2 एक्सरसाइज नीचा में लिखा रहता है। यहाँ पर ये 2 एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर लिखा है आइए पता लगाएं। तो आइए पता लगाएं, बस यहीं से हम स्टार्ट कर लें। मान लेते हैं आइए पता लगाएं, इसको हम 1.1 मान लेते हैं। जो सर हम 1.1 से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, मान लिए हैं। तो आइए हम 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी आप सभी को समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज आप बहुत लोग बेसब्री से इंतजार करते होंगे जो आखिर बनाना कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए क्या लिखल है, आइए पता लगाएं। जहाँ जहाँ पर हमें लिखा होगा किताब में आइए पता लगाएं, बस वहीं से हम लोग बनना स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट यही होता है। जो पहला क्वेश्चन है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं। क्या आप अन्य यानी दूसरा उदाहरण के बारे में आप सोच सकते हैं। क्या आप दूसरा उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी आवश्यकता करता हो, जहां पर क्या गणित का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या उपयोग करते हैं या उपयोग में लाएंगे। तो आइए इस सवाल को आंसर हम कैसे देंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रही है, क्वेश्चन यही बोल रही है कि आप ऐसे कोई उदाहरण दे सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता हो। तो आप सभी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नीचा धरती से लेकर के ऊपर चंद्रयान तक, या खेल कूद से लेकर के क्रिकेट तक, हमेशा
या वाहन से लेकर के गाड़ी तक, पैदल तक हमेशा गणित का उपयोग होता है। तो क्या हम एक उदाहरण देकर समझा नहीं सकते हैं? जी हाँ, समझा सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी खाना बना रहे हैं, तो खाना जो अगर हम बना रहे हैं तो खाना में कितना मात्रा से नमक डालना है, कितना मात्रा आलू डालेंगे, कितना मात्रा उसमें प्याज डालेंगे, कितना मात्रा उसमें हल्दी डालेंगे, कितना तो दाल में जीर डालना है, कितना दाल डालना है, कितना पानी डालना है। तो हर एक चीज़ का क्वांटिटी होता है, मापन होता है, तो कुछ अनुमान ही होता है। तो हर पल हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए यहाँ से अगर हम हाट गए कोई सब्जी लाने के लिए या कोई वस्तु खरीदने के लिए, तो आप कितना उसका मूल्य है, उसका मूल्य कितना पड़ेगा, कितना छूट किया, वो कितना लेगा। तो हर पल हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो यही हम कुछ उदाहरण लेकर के आप सभी को समझाने का कोशिश करते हैं। तो आज ये आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा जो आप कहाँ से देखे हैं वीडियो। ये बहुत सारे बच्चों को मन में चल रहा है, बनना कैसे स्टार्ट करें, कैसे बनाएं। तो बस उसी को सॉल्व करने के लिए आपका भाई रमन कुमार आप सबके लिए तैयार है, रेडी। तो आइए हम लोग पहला बात लेते हैं। अगर मान लीजिए अभी हम बच्चा हैं तो हमको क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता है। क्रिकेट यानी बॉल बैट खेलने में बहुत मजा आता है। तो बात हम कर लेते हैं, क्रिकेट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला उदाहरण क्रिकेट हम दे देते हैं। पहला उदाहरण क्या देते हैं? अच्छा, पहला उदाहरण हम क्या देते हैं? क्रिकेट देते हैं। क्या? क्रिकेट। क्रिकेट का पहला उदाहरण दे देते हैं। तो क्रिकेट में क्या होती है? क्रिकेट जो हम खेलते हैं तो गेंद की संख्या को याद रखना, उसके बाद टीम की संख्या को याद रखना, उसके बाद रन को याद रखना, यही सब होता है। तो वही सब लिख देंगे, खेला खत्म। कितना आसान। स्कोर हिसाब रखना, स्कोर हिसाब रखना। क्या स्कोर बनाया, उसको तो हिसाब रखेगा, तो स्कोर को हिसाब रखना। उसके बाद खिलाड़ी याद रखना, उसके बाद क्या होता है? रन। अगर स्कोर समझ में नहीं आता है इसको रन बोला जा सकता है। क्या रन मारा, कितना रन पर जीत हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, यही सब इसको याद रखना। रन के बारे में याद रखना है। उसके बाद खिलाड़ी, क्या वो खिलाड़ी खेल लिया, क्या वो खिलाड़ी बचा है, ये होता है। इस सभी का औसत याद रखना, ये हमारा एक उदाहरण हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण, अरे बहुत सारा उदाहरण है, कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं। दुनिया पर कोई बहुत सारे उदाहरण है, कुछ लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। खाना बनाने की ओर चलते हैं। तो खाना बनाने की ओर जब हम चलते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे क्वांटिटी याद रखना पड़ता है। जब हम खाना बनाते हैं या खाना पकाते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो हम एक मात्रा सुनिश्चित करते हैं। क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। कोई मात्रा हम एक ठो सुनिश्चित करते हैं। सुनिश्चित करते हैं भाई, कितना नमक डालना है, कितना फोरन डालना है, कितना प्याज काट के डालना है, कितना आलू डालते हैं, हर एक मात्रा क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं। अब हम चलते हैं आगे खरीदारी की ओर। क्या? खरीदारी की ओर। अब हम आगे चलते हैं खरीदारी की ओर। खरीदारी में हम क्या याद रखेंगे? वस्तु को कितना रुपया हम खरीदे, कितना हमको छूट किया, बस ये तो याद रखना है। क्या लिखेंगे? वस्तु का कुल लागत।
कुल लागत, वस्तु का कुल लागत। और आगे क्या याद रखेंगे, वस्तु का कुल लागत गणना वस्तु का कुल लागत गणना करना और वस्तु पर छूट। अगर हम कहीं पर जाते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, तो भाई उसमें कितना रुपया लागत हुआ, यानी वस्तु का मूल्य कितना हुआ और उस वस्तु पर कितना छूट हुई, ये हम ज्ञात करते हैं। इसमें भी मैथ की आवश्यकता होती है। यानी देखिए और बहुत सारे हम उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन चलिए आप सभी बच्चे हैं तो इसको रट्टा नहीं मारना है, समझने वाली बात है। चलिए एक बार हम पुनः समझाने का कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, क्या आप अन्य उदाहरण के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी आवश्यकता सहायता करता है। क्या आपने दैनिक जीवन के बारे में सोच सकते हैं जहां पर गणित हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं? तो जी हाँ, बहुत ही सारे उदाहरण हैं। तो हम मात्र 2 से 3 उदाहरण लेकर के आपको समझाएं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए। तो पहला उदाहरण हम ले लिए क्रिकेट यानी बॉल बैट में क्या करना पड़ता है, रन को हिसाब रखना पड़ता है, रन को याद रखना पड़ता है, उसके बाद खिलाड़ी को याद रखना पड़ता है, औसत भाई कितने खिलाड़ी है, कितने खिलाड़ी खेला, कितने पर जीत हुआ नहीं जीता हुआ। बस वही सब आप अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको। ये नहीं आप जो हम लिखे हैं बस वही लिखना, ऐसा बात नहीं, अपना मन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद होता है क्या, खाना बनाना। जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी गणित का प्रयोग होता है। अब खाना बनाते समय हम क्या करेंगे, हम एक मात्रा को सुनिश्चित करते हैं। जो हम कितना दाल डालेंगे, कितना आलू डालेंगे, कितना नमक डालेंगे, कितना मिर्ची डालेंगे, कितना धनिया डालेंगे, हर एक बात हमको याद रखना पड़ता है, सुनिश्चित करना पड़ता है। कोई क्वांटिटी होता है, उसी क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग खाना बनाते हैं। वहाँ पर भी मैथ की आवश्यकता हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर खरीदारी करें, वस्तु का कुल लागत की गणना। अगर कोई वस्तु को हम जाते हैं खरीदने के लिए तो कुल गणना क्या होता है, कितना छूट किया, कितना उसको देना पड़ेगा, फिर कितना वापस करेगा। तो यहाँ पर भी गणित का आवश्यकता पड़ा। आगे मान लीजिए जैसे यात्रा कहीं पर कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर गाड़ी परिवहन कर रहे हैं मान लीजिए। तो अब जाएंगे तो कितना भाड़ा लगेगा, या उसमें कितना ईंधन डालें, कितना पेट्रोल डालें, जो क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये क्या वो अनुमान होता है। बस हर एक बात आप हर एक एग्जाम्पल लेकर के आप बच्चों को मतलब समझ सकते हैं। आप सभी लोग अपना मन से हर एक पॉइंट पर हमको गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो ये छोटा सा हमको रहा, हम समझाने कष्ट किया। अब हम चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो बस गणित में दूसरा नंबर हम क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो कि ये है वही बुक है, उसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हम इसको पढ़ के आप लोगों को बता रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। यानी गणित जो है मानव को आगे बढ़ने में कैसे सहायता किया है, उसको उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, या कहां कहां पर करता है। तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे उससे आगे क्या लिखा हुआ है, आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिसमें वैज्ञानिक प्रयोग करना। आप उस उदाहरण को अपनाइए, कौन उदाहरण को, जिस उदाहरण में वैज्ञानिक प्रयोग किया है। अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना। अपना सब कुछ अर्थव्यवस्था चलता है, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को जो चलता है उस पर विचार करना। उसके बाद पुल पर, घर पर या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना। टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों आदि को बनाने सम्मिलित है। यानी इस चीज को सम्मिलित है, कथी में, कौन चीज में सम्मिलित है, गणित में सम्मिलित है। तो इसका उदाहरण देकर के हम बोल रहे हैं क्या, बताने के लिए, या ये कैसे आगे बढ़ाया है, या कैसे हम गणित के माध्यम से आगे बढ़े हैं उसको लिखने के लिए। तो चलिए हम इसको उदाहरण लेकर के हम समझा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बंधे रहिएगा। तो चलिए पहला पॉइंट उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण का नाम प्रौद्योगिकी दे देते हैं। क्या, प्रौद्योगिकी।
हाँ, तो पहला उदाहरण हम क्या देते हैं, प्रौद्योगिकी। इसमें क्या हम देते हैं, मान लीजिए प्रौद्योगिकी का अंतर्गत क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, या बहुत सारे ऐसे चीज होता है। हाँ, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या आ गया, मान लीजिए मोबाइल आ गया, टेलीफोन आ गया, टेलीविजन आ गया, कंप्यूटर आ गया। तो इस सब को जो निर्माण हुआ उसमें मैथ का अहम भूमिका है, यानी मैथ का भी उसमें महत्व है। तो हम लिख देते हैं इसमें क्या कहते हैं, कंप्यूटर मोबाइल और टेलीविजन। कंप्यूटर मोबाइल फोन, उसके बाद हो जाएगा क्या, टीवी हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, और जो होता है अपना लिख दीजिएगा, याद नहीं आ रहा है, टीवी हो जाएगा। ये सभी प्रौद्योगिकी बनाने में गणित का आवश्यकता बना या आवश्यकता पड़ा, आवश्यकता पड़ता है। ये पहला उदाहरण ले लिए। अब हम फिर चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं, यानी इसको बारे में समझो। प्रौद्योगिकी में क्या होता है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी, यानी इस सब चीज को बनाने में भी हमें गणित का योगदान हुआ। अब हम चलते हैं भवन का निर्माण। भवन जो हम लोग बनाते हैं या भवन को जो निर्माण करते हैं, तो उसमें भी गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। बोलिएगा कैसे सर? अब देखिए ना, घर बनाना है, कितना स्क्वायर फीट छोड़ना होगा, किधर से कितना स्क्वायर फीट लेना पड़ेगा, भाई कितना में किचन डालोगे, कितना में सोने वाला बेड रहेगा, कितना वो खाने वाला रूम रहेगा, मतलब विभिन्न प्रकार के रूम के में भी नाप की आवश्यकता पड़ता है, कितना हाइट होगा। तो ये सब नहीं होता है, इस सब भी चीज में क्या होता है, मैथ का अहम भूमिका है। हाँ, देखिए भवन का निर्माण में क्या होता है, इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर इमारतों को घर, भवन, अरे भवन घर तो यही बात हुआ, उसी में से छांट कर लिख देना होता है। इंजीनियर इमारतों को घर, भवन, इमारतों के घर भवन को डिजाइन करने में या पुल डिजाइन करने में, जो मान लीजिए इमारतें डिजाइन करने में गणित की आवश्यकता पड़ती है, या गणित के अहम भूमिका होती है, आवश्यकता पड़ती है। अगर अब हम अगला उदाहरण लेंगे, तो अगला उदाहरण में क्या हो जाएगा, अन्वेषण में हम लोग क्या करते हैं, अन्वेषण के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अन्वेषण के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, उपग्रह। अन्वेषण के हम अंतर्गत पढ़ने वाले हैं उपग्रह से अंतरिक्ष तक, जो कहां पर मान लो लैंड करना है, कहां पर जाना है, एग्जैक्टली जगह हमको पता करना होता है, तो वहां पर भी हमें मैथ की आवश्यकता। उपग्रह से अंतरिक्ष तक आगे भेजने में हमें गणित की आवश्यकता होती है।
गणित की आवश्यकता होती है। गणित की आवश्यकता होती है। इस सारे बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने 1 2 3 उदाहरण लेकर के समझाने का कोशिश किया है। और एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, और पार्ट बाय पार्ट डालेंगे। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट हुआ, फिर सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट ऐसे ही करके पूरा खत्म होते चला जाएगा। तो चलता है क्या, पहला ये दूसरा क्वेश्चन क्या था, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता करती है। गणित जो होता है मानव को जो आगे बढ़ने में कैसे प्रेरित करता है, कैसे आगे बढ़ने में सहायता करती है। तो हमने पहला उदाहरण दिया प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर के सहायता से, मोबाइल फोन के सहायता से, टीवी के सहायता से आगे आदमी बढ़ते हैं। इसमें भी कंप्यूटर के बनाने में या मोबाइल को जो यूज करते हैं मोबाइल को बनाने में, या मोबाइल फोन, टीवी, ये सभी चीज को प्रौद्योगिकी बनाने में हमको गणित की आवश्यकता पड़ता है। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर लिए क्या, भवन का निर्माण करने में। इंजीनियर सब क्या करते हैं, भवन यानी घर जो बनाते हैं तो उसका जो निर्माण करते हैं, उसका जब डिजाइन बनाते हैं तो उस डिजाइन में भी आवश्यकता पड़ती है, और घर जो बनाते हैं तो घर कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, इसमें भी हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। आगे अन्वेषण मतलब क्या हो गया, जो उपग्रह से लेकर के अंतरिक्ष तक जब हम भेजते हैं तो आगे भेजने में हमको गणित मदद करते हैं। और आशा होगा आप सभी को अच्छी समझ में आ गई होगी। यदि अच्छी समझ में नहीं आई होगी तो एक बार पुनः वीडियो को चला के देख लें। जय हिंद, जय भारत।